वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज़ आज दिवाली था तो हैप्पी दीपावली आप सबको। और ये ब्लॉग पोस्ट करने में थोड़ा लेट हो गया और दरअसल यहाँ हमने मिनी व्लॉग पोस्ट किया था। उसके बाद मैं शाम को नहाने वाने के बाद फिर शाम के टाइम मैं यहाँ तैयारी करने लगी थी कि फटाफट मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि आराम से दीप जो भी कैंडल्स हम लोग जलाने वाले कैंडल्स तो जलाएंगे और जो भी ये हम लोग पटाखे वटाखे बजाने वाले हैं तो आराम से मैं कर सकूँ, कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा ना हो कि अरे यार खाना बनना बाकी है और पहले ये कर ले पहले वो कर ले। तो इसलिए हमने यहाँ पहले सब्ज़ी की तैयारी की। तो यहाँ मैंने मसाला रेडी कर लिया था और टमाटर प्याज लहसुन और थोड़े गोल मिर्च होते ना, मैंने वो लिए थे। सॉरी, ये रिकॉर्डिंग जहाँ हो रही है मेरी बच्ची भी वही हैं और वो चिल्लाएगी कितना भी मैं मना करूँ, तो बच्चा है उसको मैं क्या ही बोल सकती हूँ। तो यहाँ पे टमाटर मैंने ग्राइंड नहीं किया था, बाकी मैंने प्याज लहसुन ये सब ग्राइंड कर लिया। और मैं बनाने जा रही थी सूरन की सब्ज़ी। आप लोगों को पता होगा सूरन क्या होता है, कुछ लोगों की जगह पे कुछ अलग अलग नाम बोलते हैं, मुझे आइडिया नहीं है, मगर हम लोग यहाँ पे सूरन बोलते हैं। तो इसकी मैंने सब्ज़ी बनानी थी। तो इसे कट तो मैंने कर लिया, किसी तरह हाथ पे टच ना हो, आराम से मैंने कट कर लिया। बट हाथ से नहीं निकाले क्योंकि कहते हैं इचिंग बहुत होती है, और होती भी है, कहते नहीं है होती भी है, मैंने देखा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे मैंने उसे किसी भी आप छन्नी से भी निकाल सकते हो, उसे मैंने निकाल लिया। यहाँ मैंने दूध बॉयल करने के लिए बैठा दिया और साइड में मैंने उस साइड मैंने कढ़ाई बैठाया था। मैं सेवई बनाने वाली थी, तो सेवई बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा घी डाला और घी डाल करके मैंने यहाँ आपको पैकेट दिखाया था ना सेवई का, उसको मैं एक पैकेट है जो भी, उसमें से थोड़ा सा मैंने डाला है, आधा और आधा डाल बचा लिया, क्योंकि हम 2 ही लोग थे और मेरी बेबी भी छोटी है तो बहुत ही थोड़ा सा खाती है, एकदम मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छा खासा मतलब ज़्यादा खाएगी। तो 2 लोगों के हिसाब से वही बहुत आधा बहुत था। तो हमने उसे अच्छे तरीके से भून लिया, एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक उसको अच्छे से भून रही थी और साथ ही साथ मैं काम भी कर रही थी। बट ये था कि मेरे यहाँ हस्बैंड थे घर पे, तो मुझे टेंशन नहीं था बेबी का कि वो परेशान मतलब करती है तो उस टाइम नहीं करेगी। वो घर पे थे, बट ये था कि वो शॉप पे चले गए थे उसी दिन, उनका दुकान पे माल आया था। तो इसकी वजह से मतलब वो आराम कर रहे थे। तो मैंने कहा कि चलो उन्हें आराम करने दो, बच्चा तो मेरा खेल रहा था। तो वो ये था ना कि हाँ कोई दिक्कत करेगी तो मैं उन्हें बोल दूँगी। फिर यहाँ मैंने सेवई भून लिया था, भूनने के बाद मेरे यहाँ दूध भी बॉयल होने लगे थे, आराम से बॉयल हो गए थे। फिर यहाँ मैं सेवई फ्राई करने के बाद से, जब तक सेविंग हो रहा है तब तक मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हाँ ये है कि आजकल मैं वीडियोस अच्छे से पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि टाइम टू टाइम नहीं कर पा रही हूँ, फिर लाइव भी नहीं आ पा रही। मुझे लाइव से मैसेज भी आ गया कि आपको फिर से लाइव आना चाहिए और मेरे प्रोसेस भी फिर स्टार्टिंग से हो गए लाइव के। तो मुझे लाइव से मैसेज आ गया है और ईमेल यानी आ चुका है, और मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे करूँ कि किस टाइम पे करूँ लाइव आने, क्योंकि मैं आराम से लाइव आ पाऊँ। क्योंकि उधर मैं 10 बजे आ जाती थी, पर अभी क्या है ना, बच्ची मेरी बड़ी होती जा रही है, वो उतनी ही बदमाशी कर रही है। देख लो भाई, बहुत शोर करती है, तो उतना ही बदमाशी वो करती रहती है। तो मैं सब कुछ हैंडल करना पड़ता है, घर का काम, बच्चे को भी, फिर टाइम पर अपने हस्बैंड को भी शॉप भेजना रहता है। तो वो सब चीज़ की वजह से थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो जाती है, इसकी वजह से मैं नहीं हो पा रहा है मुझसे। और खैर जब मेरी लड़की थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना, जब थोड़ी कहते हैं ना थोड़ा सा समझदार हो जाएगी, तो टेंशन नहीं है, फिर आप लोगों को रोज़ कुछ ना कुछ ब्लॉग तो मिल ही जाएंगे। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने आपको दिखाया कि सेवई कैसे भूना था मैंने, एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया था। और यहाँ मेरे हस्बैंड भी उठ के आ गए। उठ के आते उन्होंने बोला कि मुझे कुछ खाने को दो, कुछ है? तो मैंने बोला कि हाँ फ्रिज में मिठाई रखी है, तुम निकाल के खा सकते हो। तो वो निकाल के खा रहे थे। और क्या हुआ कि आप लोग सोचोगे कि ये हम लोग क्रिश्चियन हैं और फिर इतना अच्छे से ये सब, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग क्रिश्चियन हैं बट हम लोग खाने को तो इंजॉय कर ही सकते हैं, जो बनता है हमने कहा कि चलो वो बनाते हैं। मेरे हस्बैंड को पसंद है कि जो चीज़ बनता हो वो बनाओ घर पे, तो मैंने कहा चलो बनाते हैं। फिर यहाँ हम लोग कुछ बात कर रहे थे, क्या बातें कर रहे हैं हमें याद नहीं आ रहा। हाँ, तो कुछ बात कर रहे थे और फिर क्या कहते हैं, वो मुझे फिर मिठाई दिया। मैंने बोला कि मुझे भी दो, क्योंकि काफ़ी टाइम से मुझे प्यास लगा हुआ था और मैं जब तक कुछ मीठा नहीं खाती ना, पानी नहीं पी पाती हूँ, चाहे गुड़ हो चाहे कुछ भी। तो सही से फिर पानी नहीं, मैं घूट घूट थोड़ा मोड़ा पी पी के काम चला लूँगी। तो इसलिए मैंने भी मिठाई लिया और खा के फिर पानी पी। और यहाँ मैंने सब्ज़ी बना लिया। और आपको पता है कि
मैंने सब्ज़ी बनाने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि थोड़ा सब्ज़ी बनाना था, हम 2 लोग थे। बहुत ही आराम से हमने काम किया। और हाँ, बस एक प्रॉब्लम हो गई, रात में मुझे बहुत लेट हुआ क्योंकि पटाखे-वटाखे की वजह से मेरी बेबी बहुत डर रही थी। उसके लिए ये थोड़ा एक्सपीरियंस पहली बार था, तो उसे डर लग रहा था। वैसे हम लोग भी पटाखे ले आए थे पर आवाज़ वाली नहीं लाए थे जिससे कि मेरा बच्चा डरे। मैंने ऐसा लाया था जैसे अनार हुआ और ये सर क्या कहते हैं, घिरनई उरनई जो भी बोलते हो, इस टाइप के हमने लाए थे कि वो उससे डरे ना वो, मगर वो फिर भी डर रही थी। फिर हम लोग यहाँ पे सब्ज़ी बनाने के बाद हम निकल गए थे मार्केट। खैर मैं मार्केट नहीं जाने वाली थी क्योंकि सेवई मैंने भून लिया था और हस्बैंड जी लाए नहीं थे, मेरे हस्बैंड दूध नहीं लाए थे कि मैं सेवई को पूरा क्लियर कर सकूँ तो बना के। तो वो बोले कि चलेंगे तो साथ में लेके आएंगे। और फिर हम गए मार्केट से। उन्होंने रंगोली भी ख़रीद के रखा था, मैंने कुछ बोला नहीं था रंगोली को लेके। उन्होंने, मैंने देखा कि हाँ एक्साइटमेंट उनको बहुत ज़्यादा थी कि हाँ ऐसे करो वैसे करो, तो उन्होंने रंगोली ख़रीद के रखा था और बोला उन्होंने कि बनाना। तो मैंने कहा कि मुझे तो उतना अच्छे से बनाने नहीं आता। तो कह रही कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ ना, मैं करवा दूँगा साथ में। मैंने कहा चलो। तो मैंने एक मतलब गूगल से निकाला डिज़ाइन, अपनी तरफ से सिंपल ही डिज़ाइन निकाला कि मैं आराम से कर लूँ। और मैं कोशिश भी कर रही थी आराम से बनाने की, बट थोड़ा बड़ा मिस्टेक हो रहा था मुझसे क्योंकि मुझे याद कभी बनाया नहीं है इतना अच्छे तरीके से, इसकी वजह से। फिर यहाँ मैंने देखा, आप देख सकते हो सेम टू सेम डिज़ाइन नहीं बन पा रहा था, बट हाँ मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ मेरी बेटी को तो देख लो, मतलब सच में मैं क्या बताऊँ, वो इतनी समझदार है ना। उसको मैंने बोल दिया एक बार कि छूना नहीं है, वो देख लो वहाँ उसके पास में बिल्कुल पास बैठी हुई थी मगर छू नहीं रही थी। उसके पापा पूछ रहे थे कि क्या हुआ बेटा, क्या कर रही हो, क्या देख रही हो, तो बता रही है कि यहाँ यहाँ देख रही हूँ। फिर थोड़ा मच्छर भी काट रहे थे ना, तो वो बता रही है यहाँ मच्छर काट रहा है मुझे, यहाँ मच्छर काट रहा है, बताती है वो। फिर मैंने बोला कि अब इसके आगे ये मतलब इस तरीके का डिज़ाइन था जो मुझसे नहीं बन पाता। तो मैंने बोला कि भाई तुम मुझे हेल्प कर दो, मुझे नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने आके बनाया। आप देख सकते हो जैसे भी बनाया बहुत अच्छा से बन गया था। फिर हमने इसमें और भी, मैंने कहा कि अब लाओ मैं कर लूँगी। तो मैंने यहाँ कलर डालना स्टार्ट कर दिया था। फिर भी वो कह रहे थे कि नहीं नहीं गलत कर रही हो, ये ऐसे करना है वैसे करना है। तो मैंने कहा एक बार ठीक है तुम करो, मैं और भी कोई काम कर लूँ। तो खैर हम थोड़े मेरे करते रहते, थोड़ा वो कर रहे थे, थोड़ा मैं कर रही थी। और करते करते हमने बहुत ही सुंदर रंगोली बनाया, आप देख सकते हो। उस पर से ये अपने मन से इन्होंने ऐड किया था, उसमें ये डिज़ाइन नहीं था, ये डिज़ाइन उन्होंने ही ऐड किया। उसके बाद मैंने कहा कि चलो सबने कैंडल जला लिया, अब हम भी जला लेते हैं। तो यहाँ हम कैंडल जलाना स्टार्ट किए। और ये बीच में जो मैं कैंडल रख रही थी ना, वो बार बार गिर जा रहा था, बार बार गिर रहा था। तो फिर उन्होंने बोला कि अरे नीचे कैंडल लगाओ, उसके बाद जलाओ तो हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो फिर हमने यहाँ कैंडल सजाया। फिर आप देख सकते हो मेरी बच्ची बहुत ही सच में आराम से देख रही है, बट कुछ नहीं, मतलब नहीं होता कि हम लोग थोड़ा डर रहे थे कि कहीं हाथ ना लगा दे, कुछ करे ना, पर कुछ नहीं। उसे बहुत खुशी हो रही थी मतलब लाइट्स देख के। फिर आप देख सकते हो हमने पूरे घर में कैंडल लगाया, छत पे भी लगाया। उसके बाद हम लोग आपको बताना है, बहुत ही सुंदर हमने मूर्तियाँ लेके आई थी, मिट्टी की मूर्तियाँ, मैं वो भी दिखाऊंगी। यहाँ जीसस के पास भी हमने कैंडल जलाया था। ऐसे लाइट्स थे, छोटे वाली बैटरी वाली लाइट मैंने जला दी थी। यहाँ छत पे देख सकते चारों तरफ हमने कैंडल जला रखे थे कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कैंडल जलाने में। कौन सी बुरी बात है, घर में रोशनी लाना अच्छी बात होती है। ऐसे मैंने नहीं सुना कहीं कि बुरी बात होती है, कि रोशनी घर में लाना अच्छी चीज़ होती है। तो हमने भाई जलाया। फिर ये रहा, हमने मिट्टी का मतलब कुछ खिलौने खरीदे थे, बहुत ही खूबसूरत है। आप लोग देखो, एक एक खिलौने बहुत ही प्यारे हैं।
तो आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ मैं लाई थी। सच में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था इन सबको देख के। मैंने सजाया तुरंत ला के। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पटाखे बजाना स्टार्ट किया और मतलब जलाया हम लोगों ने। और यहाँ आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा शोर शराबे वाला पटाखा नहीं था, ऐसे नॉर्मल था, ये छुरछुरी जो भी कहते हैं इसे। तो हम लोग ये सब कर रहे थे। और मेरे हस्बैंड, इन्हें गर्मी तो खैर बहुत ज़्यादा उस दिन हो रही थी और इन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। तो ये मुझसे बोल रहे थे कि बस मैं अब मैं अपना ड्रेस चेंज करूँगा। तो इस ड्रेस में आ चुके थे और मुझे मना कर रहे थे कि तुम मुझे मत कैमरे में लाना। मैं मतलब फिर भी कोशिश कर रही थी कि ना आए, और यहाँ बीच में थोड़ा मोड़ा आ चुके थे वो। और उसके बाद हम लोग पटाखे एंजॉय किए। और मैं मतलब बता रही हूँ कि मुझे जलाना बहुत पसंद आता है पटाखे। मैं जला रही थी तो मेरी बेटी मुझे मना कर रही है कि नहीं तुम मत बजाओ, मुझे गोद में ले लो। और वो बार बार रो रो के मेरे पास आ रही थी। तो मैंने इनको बोला जाओ तुम ही करो, क्यों मैं रुलाऊं इसको, तो तुम कर लो। तो फिर ये कर रहे थे, यहाँ जलाया इन्होंने, इन्होंने भी किया और फिर मैंने भी ये किया, यानी जलाया पटाखे। उसके बाद ना कुछ आसपास के बच्चे भी आ गए कि भाभी मैं आ जाऊँ। तो मैंने कहा कि ठीक है आ जाओ। खैर हम ही 2-3 लोग थे तो क्या ही प्रॉब्लम था, आ जाओ कोई नहीं। तो वो भी आए, वो भी पटाखे मतलब पूरा एंजॉय किया उन लोगों ने। हमने उन्हें भी दे दिया कि लो तुम लोग भी जला लो। तो यहाँ हमने जलाया। और हाँ, आगे का खाने पीने का व्लॉग मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा उस वक्त डर चुकी थी पटाखे की आवाज़ से। तो हम लोग बस नहीं दिखाए, खाए पी और जाके सो गए। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। बाय बाय।